आज दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो मैं YouTube वगैरह कर रहा हूँ, मैं जो गाड़ियों पे वीडियो बना रहा हूँ कुछ सालों से, क्या इसका कुछ फायदा भी है दोस्तों? क्या इससे किसी की लाइफ में कुछ ऐड भी हो रहा है? क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए दोस्तों ये सारा काम? क्योंकि दोस्तों क्या हुआ कि अभी जो बिट्रेयल है दोस्तों MG की तरफ से आया है। आपको पता होगा दोस्तों MG इंडिया में डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इनकी काफी अच्छे बड़ाई करना शुरू हो गया था पिछली कुछ वीडियो पर दोस्तों अभी MG ने काफी बड़ा एक दगाबाजी करी है। इन्होंने एक ड्राइव इंडिया वाला इवेंट रखा था जहाँ पे ब्रांड अपनी नई नई इंडिया में जो इनोवेशन है वो दिखा रहा था। इन्होंने सारे कार यूट्यूबर्स को बुलाया। भाई बढ़िया, अच्छी बात है, बुलाओ। ऑब्वियसली मुझे नहीं बुलाया, पर इससे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो इनका लाइव चैट है उसमें इन्होंने कार्वर्सल नाम को ही बैन करा हुआ है। लिटरली अगर आप कार्वर्सल नाम लिखते हैं तो भाई वहां से हट जाएगा, कोई आप चैट में लिख ही नहीं सकते। दोस्तों ये क्या हरकत है? मुझे पता है इनकी पिछली वाली चैट में आप सब कार्वर्सल प्रोज ने बढ़िया कार्वर्सल लिख दिया था। अब तो दोस्तों नाम ही बैन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, काफी बुरा लगा है। इसके लिए दोस्तों हम अपने डिस्कॉर्ड पे काफी बढ़िया नीति बनाने वाले हैं। आप सब डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो। मैं दोबारा एक्टिव हो गया हूँ, मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से मैं एक्टिव था नहीं, दोबारा एक्टिव हो गया डिस्कॉर्ड पे। बढ़िया वहाँ पे नीति बनाएंगे और बढ़िया मजे करेंगे। तो इसलिए भाई वापस अब आ जाना और सब्सक्राइब भी कर लेना इस वाली वीडियो में, क्योंकि भाई हम आपको MG के बारे में सब कुछ बताएंगे। भले MG हमारा नाम नहीं लेने दे रहा अपनी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वी आर वेरी वेरी गुड पीपल, वी ऑलवेज सपोर्ट एवरीवन। वी आर अरिस्टोक्रेट्स, वी आर कार्वर्सल प्रोस, वी आर द बेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ। जिसमें दोस्तों सबसे पहले MG का ये बढ़िया इवेंट हो रहा है जिसमें आपको पता नहीं तो JSW ग्रुप ने ऑफिशियली MG में एक काफी बड़ा मेजॉरिटी हिस्सा एक्वायर कर लिया है। तो उन्हीं की दोनों की पार्टनरशिप को ऐसे बढ़िया दिखाने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन दिखाने के लिए ये वाला इवेंट हुआ है। बढ़िया बढ़िया प्रेस को बुलाया था, जिसमें सबसे पहले राजीव छावा जो कि MG के इंडिया हेड है और काफी बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस दी MG को इंडिया में। ये सबसे पहले स्टेज पे आते हैं और बताते हैं अपनी पेरेंट कंपनी या फिर साइक के बारे में। हम इतने दिनों से ऐसी बोल रहे थे, पर इसका असली नाम होता है साइक, जो कि जिसकी सब्सिडियरी MG है। जिसमें इन्होंने बोला कि साइक जो है एक फॉर्च्यून 100 कंपनी है जिनका एनुअल रेवेन्यू $100 बिलियन से भी ऊपर का है और 100 कंट्री से भी ज्यादा में ऑपरेट करते हैं। वेरी वेरी नाइस। हम क्या करें दोस्तों इसमें? पर फिर इन्होंने बताया कि 3 साल के अंदर अंदर ये तीनों बारी सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट में एकदम टॉप एंड में आया है। इन्होंने इंडिया में ऑलमोस्ट 2 लाख गाड़ियां बेच दी है पिछले 4-5 सालों में और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस हो रही है इंडिया में। फिलहाल इनके इंडिया में 6000 एम्प्लॉइज है, 500 पार्टनर है और काफी बढ़िया बिजनेस भी परफॉर्म कर रहा है। हमें पता है दोस्तों कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, पर मैं बोलूंगा नहीं दोस्तों, डिसेंट परफॉर्म कर रहा है मैं बोलूंगा। फिर इसके बाद JSW ग्रुप के जो मालिक है उनके बेटे या फिर पार्थ आते हैं स्टेज पे, जो कि बताते हैं भाई JSW ग्रुप कितना बड़ा है। जिसमें JSW ग्रुप का जो स्टील वाला बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन अराउंड 45-50 बिलियन डॉलर्स की है। इनकी एनर्जी वाले बिजनेस की 10 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन है और काफी सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेस है। काफी इनके मजे लगे हुए हैं। इन्होंने ऑफिशियली MG में काफी बड़ा हिस्सा खरीद लिया बढ़िया बढ़िया इंडिया में परफॉर्म करने के लिए। और फिर ये बताते हैं कि इन्होंने क्यों हिस्सा खरीदा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पैसे कमाने हैं। जिसमें इंडिया की इकोनॉमी अभी फिलहाल $4 ट्रिलियन की है और 2005 में चाइना की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की थी। इंडिया में पिछले साल अराउंड 40 लाख गाड़ियां बिकी थी और चाइना में पिछले साल 2.3 करोड़ गाड़ियां बिकी थी, जिसमें से 32% गाड़ियां या फिर 80 लाख गाड़ियां न्यू एनर्जी व्हीकल्स थी। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया में पिछले साल 40 लाख गाड़ियां बिकी है और उसमें से सिर्फ 80,000 गाड़ियां न्यू एनर्जी व्हीकल्स है या फिर सिर्फ 2%। तो काफी बड़ा ऐसे ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि इंडिया की ओवरऑल कार मार्केट भी बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगी। साथ में इसके अंदर जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स का प्रोपोर्शन है वो और बढ़िया ग्रो करेगा। तो इसलिए इन्हें बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल लग रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि 2030 तक इनका एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया में एक सिंगल साल में अराउंड 1 करोड़ गाड़ियां बिकेगी, जिसमें से 30 लाख गाड़ियां न्यू एनर्जी व्हीकल्स होगी, मतलब हाइब्रिड गाड़ियां या फिर ऐसे बढ़िया बैटरी वाली गाड़ियां। और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि इन 30 लाख गाड़ियों में से अराउंड 10 लाख गाड़ियां MG इंडिया में बेचेंगे। ओ माय गॉड, वेरी बिग पोटेंशियल, वेरी वेरी बिग बिजनेस। फिर ये चले गए और इनके पापा आते स्टेज पे या फिर सज्जन जिंदल आते हैं और कहते हैं कि भाई इंडिया का जो इंपोर्ट है पेट्रोल वगैरह का बहुत ही ज्यादा $200 बिलियन का है। तो जब ऐसे डिमांड इसकी बढ़ेगी तो सोचो भाई कितना खर्चा बैठेगा, इसलिए हमें न्यू एनर्जी व्हीकल चाहिए। साथ ही में इन्होंने काफी एक स्ट्रेटेजिकली बढ़िया पॉइंट बोला जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें इन्होंने कहा कि इंडिया में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक कार्स काफी अभी प्रोमिनेंट हो रखी है, पर इलेक्ट्रिक कार्स के साथ एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कि रेंज एंग्जाइटी। मतलब लोगों को लगता है कि भाई अगर इसकी बैटरी बंद हो गई दिक्कत हो जाएगी, कहाँ लेके जाऊंगा इस गाड़ी को। तो इसलिए इंडिया में एक काफी एक मिडल पॉइंट चाहिए जिसमें आपको पेट्रोल की बढ़िया रेंज भी मिले, साथ ही में आपको बैटरी वाले व्हीकल्स की बढ़िया एफिशिएंसी मिले और आपको बढ़िया ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस मिले। तो इसलिए दोस्तों ये कह रहे हैं कि इंडिया में अगले कुछ सालों में ये PHEVs या फिर हाइब्रिड कार्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको पेट्रोल की बढ़िया पावर वगैरह मिलेगी और आपको हाइब्रिड की बढ़िया एफिशिएंसी मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इनका स्मार्ट चीज है जो कि ये करने वाले हैं। बाकी सारे जो कार मेकर है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है, ये हाइब्रिड कार्स को लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी मेरे ख्याल से इंडिया में काफी बड़ी एक अनफुलफिल्ड डिमांड है। तभी अगर आप देखें हाई राइडर वगैरह पे हाई क्रॉस पे इतनी बड़ी वेटिंग चल रही है। अगर MG से बढ़िया से कैपिटलाइज करे भाई बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल हो सकता है, बहुत ही बढ़िया ये पैसे कमा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जब से JSW ग्रुप ने इस वाली MG को एक्वायर करा है तो काफी फास्ट हो गई है एग्जीक्यूशन में, और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगले हर 4 महीने में ये एक नई गाड़ी को लॉन्च करेंगे इंडिया में, मतलब एकदम एग्जैक्टली ब्रांड न्यू गाड़ी। ऐसा नहीं है वेरिएंट लॉन्च करे,
हैं एकदम ऐसे ब्रांड न्यू नई गाड़ी को लॉन्च करेंगे और इंडिया को कैपिटलाइज करेंगे बढ़िया बढ़िया। साथ ही में कह रहे हैं कि इंडिया में लोकलाइजेशन पे बहुत ही फोकस करेंगे, जिसमें स्टील बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूस करते हैं उसी वाले स्टील को इस्तेमाल करेंगे, और जो गुजरात और ओडिशा में इनके प्लांट है उसको और ज्यादा कैपिटलाइज करेंगे एमजी को इंडिया में ग्रो करने के लिए। और साथ ही में लास्ट में इन्होंने कहा कि जैसे मारुति और सुजुकी का इंडिया में जॉइंट वेंचर हुआ और इंडिया में आधी कार मार्केट कैपिटलाइज कर ली इन्होंने, वैसे ही ये वाला जॉइंट वेंचर होने वाला है जेएसडब्ल्यू ग्रुप का और एमजी का, जिसमें दोनों कंपनीज अपनी अपनी बढ़िया एक्सपर्टीज को लाएंगे टेबल में, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाएंगे, सबके मजे लगे रहेंगे भाई बिना किसी दिक्कत के, जो कि मेरे ख्याल से काफी कुछ पॉसिबल भी है। जिसमें अगर आप देखें जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एग्जीक्यूशन काफी अच्छी है इंडिया में, सरकार के साथ भी काफी अच्छी बाइंडिंग है, तो इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं आने वाली इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए। साथ ही में एमजी ग्रुप की कार्स काफी अच्छी है, डिसेंट है, ऑब्वियसली उनके ऊपर चाइना का टैग है, पर अगर ये सारी गाड़ियां इंडिया में लोकली बनती है, इंडिया में लोकली बनके सबको बाहर से बिकती है और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर चाइना की R&D है भी, अगर इंडिया में लोकली बन रही है, बनाओ भाई, बिल्कुल बनाओ और भारी वन एक्सपोर्ट करो मेरे ख्याल से तो। पर फिर दोस्तों इसके बाद रियल चीज आती है जिसमें सबने अपने बातचीत कर दी। फिर इसके बाद स्टेज पे आती है एमजी साइबरस्टर, जो कि इस ब्रांड की एक 2 डोर ऐसे 2 सीटर बढ़िया दिखने वाली एक स्पोर्ट्स कार है, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया 500 प्लस हॉर्स पावर मिलती है, 700 Nm के आसपास का टॉर्क मिलता है और बहुत ही बढ़िया रेंज वगैरह मिलती है। और इसलिए दोस्तों अगर आप देखें मैं काफी बुलिश हूं एमजी को लेकर इंडिया में। अगर आप देखें बाहर के मार्केट में इस ब्रांड की काफी सारी कार्स आती है जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। सबसे पहले तो एक MG4 आती है जो कि एक SUV स्लैश एक MPV स्लैश एक ऐसे क्रॉसओवर स्लैश बहुत ही ऐसे मिक्स की गाड़ी है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है। इंटीरियर में आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है और एक इसका परफॉर्मेंस वाला वर्जन भी आता है जिसमें आप 0 to 100 4 सेकंड से भी कम नहीं कर सकते हैं, और इस गाड़ी का प्राइस इंडिया में 40 लाख का हो सकता है, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। साथ ही में इस ब्रांड की बाहर के मार्केट में एक MG3 भी आती है जो कि एक हैचबैक है, इंडिया में i20 के आसपास के सेगमेंट में आ सकती है और काफी इसमें आपको बढ़िया प्रीमियमनेस मिलती है, आपको बढ़िया दिखने वाली लाइटें मिलती है, लुक्स काफी अच्छी है इस गाड़ी की, कहीं से भी चाइनीज नहीं दिखती। साथ ही में इसकी एक MG5 है जो कि एक स्टेशन वैगन टाइप है, जिसमें आपको सामने से एकदम ऐसे बड़ी सेडान वाली लुक्स मिलती है, साइड में आपको ऐसे स्टेशन वैगन वाली लुक्स मिलती है, काफी डिसेंट लगती है। और बाकी बाहर के मार्केट में MPVs वगैरह भी है काफी सारी, जो कि अगर आप देखें वेलफेयर वाली आपको बढ़िया लग्जरी प्रोवाइड करेगी और उससे आधे से भी आधे प्राइस में आ सकती है। तो भाई MG के काफी बढ़िया पोटेंशियल लग रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं काफी एक्साइटेड हूं इनकी MG4 के लिए और इनकी बढ़िया जो स्टेशन वैगन आएगी, और हो सकता है एक आधी SUV भी लॉन्च कर दे इंडिया में, ऐसे थोड़ा नाम वाम चेंज करके। आप बताना भाई आप कौन सी गाड़ी चाहते हो MG के इंडिया में लॉन्च हो। ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।